मंगलवार को सोलन में कांग्रेस द्वारा आजादी की गौरव यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त विशेष रूप से मौजूद रहे। संजय दत्त ने कहा कि देश को आजाद कराने और देश को आजादी के बाद बनाने में कांग्रेस का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ इस साल हम मना रहे हैं। ऐसे में एआईसीसी की तरफ से यह डायरेक्शन है कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत हर जिला में, हर ब्लॉक में आजादी की गौरव यात्रा निकाले। ये वर्ष जो है हमारे इंडिपेंडेंस डे का 75वां वर्षगांठ हम पूरे देश में मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से सभी कांग्रेस के भाई बहनों को निर्देश दिया है कि 9 अगस्त से जो क्विट इंडिया मूवमेंट डे है उससे लेके 15 अगस्त तक जो है आज़ादी की गौरव यात्रा हर जिले के हर ब्लॉक में हमें निकालनी है। उस अनुसार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भी इसका इनिशिएटिव लिया है और हिमाचल के हर जिले में 9 से 15 तारीख तक ये यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में हम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को सेलिब्रेट करेंगे। ये एक गौरव की बात है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लाखों स्वतंत्र सैनिकों के प्रयत्नों से देश आज़ाद हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी अहम भूमिका रही। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ही एकमेव पार्टी है कि जो स्वतंत्रता संग्राम में जिसका कंट्रीब्यूशन और जिसका रोल रहा। और आज जो देश में विघटनकारी शक्तियां फिर से एक बार सर उठा के देश में को विभाजन करने का, जाति जाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे जो विभाजन करके जो मूलभूत प्रश्न हमारे देश के सामने आज खड़े हैं, जैसे कि महंगाई का प्रश्न, जैसे कि बेरोजगारी का प्रश्न, जैसे कि हमारी देश की सुरक्षा का प्रश्न, उन प्रश्नों को ढकने का प्रयास जो शक्तियां कर रही हैं उसका विरोध हम गौरव की आज़ादी की गौरव यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में ये संदेश लेके जा रहे हैं। लेकिन आज देश की जनता सवाल पूछ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि जो नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया देश आज़ाद होने के बाद रही उसमें उनका क्या योगदान रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि उनका जो मेन रिमोट कंट्रोल जो भारतीय जनता पार्टी का जिस संगठन के हाथ में है वो आरएसएस, उसने 52 साल अपने संस्थाओं पे कभी तिरंगा नहीं लहराया? क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? अगर हम सच्ची देशभक्ति और प्रेम रखते हैं तो जो आम गरीबों के, जो पिछड़े वर्गों की जो समस्या है, महंगाई जैसी, बेरोजगार जैसी, उसको हल करने का प्रयास सरकार ने करना था, लेकिन उसमें पूरे तरीके से वो विफल हो गई। इसलिए आने वाला जो असेंबली का चुनाव हिमाचल का होगा उसका जनादेश जो है वो उसी तरीके से होगा जो पिछले नवंबर में 4 बाई इलेक्शन में जनता ने कांग्रेस के समर्थन में मैंडेट देके किया था।